Assalamualaikum dear student. I hope you are all well there. Dear student, in previous class we start with the chapter subtraction. तो हमने subtraction के बारे में पढ़ा था, कौन सा साइन होता है माइनस का, और इसमें हमने तीन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, minuend, subtrahend एंड differend. तो हमने इसमें एक्सरसाइज 5A के जो है कुछ सम अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे. Today we will continue with that exercise. So open up your book at page number 28. So क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वर्ड्स में दिया हुआ है. ठीक है, जो आपको वर्ड्स में दिया है, पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है फिगर में एंड देन आपको सॉल्व करना है. लेट मी रीड फर्स्ट. सब्ट्रैक्ट 41,536 फ्रॉम 5,74,958. तो किस में से किसको करना है. ठीक है, हमें 5,74,958 जो बाद की टर्म है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 41,536. तो लेट मी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना जो प्लेस वाली चार्ट है वो भी बना सकते हो. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो कहाँ तक है टर्म्स, लाख है. तो पहले हमें देखें, आप ऐसे पढ़ेंगे तो पहले आप बोलेंगे मैम 41,000 वाला दिया है, लेकिन क्या पूछा है, सब्ट्रैक्ट 41,536 फ्रॉम, मतलब हमें 5 लाख से 41 को सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स जो 5,74,958 है वो हमारा minuend है. ठीक है, 5,74,958 दिस इज अवर minuend. तो सब्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, इसमें से किस को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 41,536. तो आपको क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट जो है वो बहुत केयरफुली रीड करनी है. ठीक है, अब आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन है तो हो जाएगा. 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो 2, 5 में से 3 2, 9 में से 5 4, 4 में से 1 3, 7 में से 4 3, 5 का 5. तो ये हमारा डिफरेंस आ गया, ये हमने फाइंड आउट करना था. तो अब आप इसको चाहे तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं. तो लेट मी राइट इन वर्ड्स. क्या है ये, 5,33,722. 422. ठीक है, तो ये हमने उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था. ठीक है, इसी तरह रेस्ट 2 पार्ट वो आप रेस्ट 1 पार्ट जो है वो आप सॉल्व करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे देखें. क्वेश्चन नंबर 7 का कल भी मैंने प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था, अगर हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, हमें स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा हुआ है, इफ minuend इज 42,379 एंड subtrahend इज 12,124, फाइंड द डिफरेंस. ठीक है, तो अब आपने पहले देखना है कि minuend कितना है. तो जो जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारा minuend होता है. तो कितना है 42,379 और subtrahend कितना है 12,124. ठीक है, ये minuend था, ये subtrahend था. तो अब आप इसको सॉल्व कर लो. सिंपल सब्ट्रैक्शन है. 9 में से 4 5, 7 में से 2 5, 3 में से 1 2, 2 में से 2 0, 4 में से 1 3. तो ये हमारा आ गया डिफरेंस, यही हमने फाइंड आउट करना था. नाउ इसी क्वेश्चन में बी पार्ट पे आप देखेंगे तो इसमें हमें आपने ध्यान से देखना है. सब्ट्रैक्ट पहले दिया हुआ है दैट इज 83,621 एंड देन हमें minuend दिया है 7,95,878. कितना दिया हुआ है बी पार्ट देखें आप. तो इसमें आपने जो minuend है वो पहले लिखना है 7,95,878. ठीक है, ये हमारा minuend है. ये सब्ट्रैक्ट के बाद में दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आपने लिखना ये पहले है. तो इसको दूसरा क्या है
कॉलम फॉर्म में हमें लिख लेना है 83,000। कहाँ आएगा 83? यहाँ पे आप चाहे तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना के भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 621। नाउ इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 में से 1 ये 7, 7 में से 2 5, 8 में से 6 2, 5 में से 3 2, 9 में से 8 1, 7 का 7। दिस इज आवर आंसर, दैट इज आवर डिफरेंस, ठीक है। तो ये है, और इसका सी पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ अब हमें जो नेक्स्ट करना है एक्सरसाइज में, उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रो आज दे देती हूँ। दैट इज अबाउट सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, ठीक है। सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, ठीक है। बोरोइंग मीन्स उधार लेना। हमें क्या है, अगर हमारा मिन्यूएंड में डिजिट, अगर मिन्यूएंड जो नंबर है हमारा, उसमें अगर हमारा डिजिट छोटा है जो सब्ट्राहेंड के डिजिट से, तो हम क्या करेंगे, टू वेरी नेक्स्ट नंबर जो होगा उसके लेफ्ट साइड पे, उससे हम क्या करेंगे, बारो करेंगे। इन केस साथ वाले में अगर नहीं होगा तो उससे लेफ्ट पे जाएंगे। तो मैं शो यू विद एग्जांपल, लेट मी राइट हियर। नाउ अब आप इसमें देखें, हमारा जो मिन्यूएंड है, उसके जो मिन्यूएंड नंबर है, उसके जो ये डिजिट हैं, एक से इस तरफ देखें राइट साइड पे, तो ये सारे डिजिट क्या हैं, स्मॉलर हैं देन द सब्ट्राहेंड के डिजिट से, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 में से 5 नहीं हो सकता डिडक्ट, तो हम क्या करेंगे इस केस में, टू वेरी नेक्स्ट नंबर से बारो करेंगे। बट यहाँ तो 0 है, तो 0 के पास कुछ अपनी वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, अगेन 0, फिर नेक्स्ट पे 0। तो इट मीन्स हमें इस केस में कहाँ से बारोइंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ 8 से। तो हम ये प्लेस वैल्यू के चार्ट यहाँ पे रख दें, 1 10 100 1000 10,000 लाख। इट मीन्स हमें 1 लाख वाले जो डिजिट है इससे बारो करके हमें अपने नेक्स्ट नंबर पे जाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ से बारो करेंगे 1 लाख, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ये 10 बन गया। 10 में से 1 यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, 9, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये 10 बना। फिर 10 यहाँ से यहाँ बारो किया हमने 1, तो यहाँ कितना बच गया, अगेन 9, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर मैं ये लिखती जाती आपको ये ऐसे 10 में से फिर यहाँ बारो करती 9, सेम बात वही है ना, ठीक है। ये 10 बना, जैसे ये 10 बन गया, यहाँ से यहाँ बारो किया, फिर यहाँ से यहाँ बारो किया, तो ये 10 बन गया और ये 9 बच गया। फिर यहाँ से यहाँ बारो किया, ये 9 बन गया और ये 11। नाउ अब आप सिंपल है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 3 6, 9 में से 7 2, 9 में से 9 0, 9 में से 4 5 और 7 में से 7 0। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज अवर डिफरेंस। आई होप कि आपको बारोइंग का कंसेप्ट समझ आया होगा। विद दिस नाउ मूव टू द पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 एक्सरसाइज 5B, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप खुद होमवर्क में सॉल्व करेंगे, दिस कॉन्सेप्ट, अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट। तो आपने इसका ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। आई होप कि आज का जो टॉपिक था बारोइंग के साथ, और जो हमारा मिन्यूएंड और सब्ट्राहेंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो एक्सरसाइज 5A का था, वो आपको समझ आया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।